स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला आज अपने एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है डिग्री। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है और अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। इस बार भी चांसेस हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, एक या दो क्वेश्चन आता है इससे जरूर। और इसी में नहीं, आप चाहे जो भी एग्जाम दें, ज्यादा बड़े लेवल का नहीं, लेकिन अगर मैं एयरफोर्स की बात करूं तो उसमें भी ये क्वेश्चन जरूर आता है। या अक्सर इससे रिलेटेड कई ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो हो सकता है आपने आज तक न देखा हो। अगर आपने देखा है तो आपको ये चीज पता होगी कि डिग्री से कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। पूरा वीडियो देखेंगे अंतिम तक तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये मान के चलिए कि आपकी वो सारी प्रॉब्लम क्लियर होने वाली है जो आपके 2-4-6 महीने से बनी हुई थी। अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं। उसके बाद मैं और जिससे थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊं और आपके सामने रहूं। कल मैं लाइव आ रहा हूं 7 बजे आपके सामने, 7 बजे शाम में आपके इसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाऊंगा। हम लोग बात करते हैं डिग्री। डिग्री एक्चुअली होता क्या है? देखिए, डिग्री का मतलब होता है, वैसे तो उपाधि होता है, अंश होता है, स्तर होता है, लेवल जिसको कहते हैं, लेकिन ये वो सारे वर्ड नहीं है। यहां पर डिग्री का जो मतलब है, डिग्री है क्या? तो जैसे आप देखते हैं कि वर्ग होता है, वर्ग की 3 फॉर्म होती है। जैसे ये देखिए मैंने लिखा है कि गो, वेंट और गॉन, ठीक है। यहां पर गो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकेंड फॉर्म है और गॉन थर्ड फॉर्म है ना यहाँ पर। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म यानी वर्ग की जैसे 3 फॉर्म होती है, उसी तरह भैया डिग्री की भी 3 फॉर्म होती है। कौन कौन सी? जैसे अगर मैं लिख दूं गुड लिखूं, उसके बाद बेटर लिख दूं और उसके बाद बेस्ट लिख दूं, तो ये गुड वर्ड या बेटर वर्ड या बेस्ट वर्ड है क्या? तो ये आपके एक एडजेक्टिव है। उसी तरह से फास्ट लिखूं, उसके बाद फास्टर लिखूं, उसके बाद फास्टेस्ट लिख दूं, तो ये कौन से वर्ड है? ये आपके एडवर्ब है। तो भैया एडवर्ब और एडजेक्टिव की फॉर्म को बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो शब्द क्या होते हैं? डिग्री कहलाती है। उस शब्द को क्या कहते हैं? डिग्री। जैसे वर्ब की 3 फॉर्म होती है, उसी तरह डिग्री की भी 3 फॉर्म होती है। डिग्री एक्चुअली रेफरेंस किसका देता है? तो वो एडजेक्टिव या एडवर्ब का देता है, क्योंकि एडजेक्टिव और एडवर्ब ही क्या है? 2 ऐसे वर्ड हैं जिनकी अपनी फॉर्म होती है और जिनको हम डिग्री के नाम से जानते हैं। कोई गुड ही नहीं, फास्ट है, टॉल है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना, वीक, वीकर, वीकेस्ट, तो हाई, हायर, हाईएस्ट। तो जितने भी ऐसे वर्ड हैं इनको हम डिग्री मानते हैं। अब बात यहां पर ये आती है कि आखिर डिग्री होती क्या है। तो मैंने बता दिया आपको, आपने थंबनेल देख लिया होगा कि डिग्री किसे कहते हैं। तो भैया जो जैसे वर्ब की 3 फॉर्म होती है, उसी तरह एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीनों फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। डिग्री कितनी होती है? तो मैं बात कर दूं, 3 होती है। पहला है पॉजिटिव डिग्री, पहला है पॉजिटिव, दूसरा है कंपैरेटिव और तीसरा है सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री क्या है? मैं मानता हूं कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव सबको आता होगा, ये मुझे पता है। कंपैरेटिव में कहेंगे कि सर इसमें कंपैरिजन किया जाता है सर, इसीलिए ये कंपैरेटिव है, यानी 2 व्यक्तियों के गुण या दोषों की तुलना क्या करते हैं? एक दूसरे से करते हैं। सुपरलेटिव में कहा जाता है कि सर इसमें एक व्यक्ति की तुलना सबसे की जाती है, यानी यहां पर एक की तुलना दूसरे से कर रहे हैं और यहां पर एक की तुलना सबसे कर रहे हैं। तो भैया चलो इनमें तो तुलना की बात हुई, लेकिन पॉजिटिव में क्या करते हैं? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन एंड आई डोंट थिंक दैट यू हैव एवर नोन। आपको ये चीज कभी पता भी चली होगी कि अगर पॉजिटिव डिग्री एग्जैक्टली है क्या। मैं आज आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। देखिए, जैसे पॉजिटिव डिग्री है क्या है, इसमें इसका मतलब क्या समझा पहले आपने। देखिए कि इसमें हमेशा इक्वालिटी दिखाने की कोशिश की जाती है। कि क्या कोशिश की जाती है? इक्वालिटी दिखाने की इसमें कोशिश की जाती है, ठीक है। इक्वालिटी दिखाने यानी समानता का भाव प्रकट करने के लिए पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। समानता का भाव प्रकट करने के लिए पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया, क्योंकि इन दोनों में तो कंपैरिजन होता है भाई। कंपैरेटिव में एक का कंपैरिजन दूसरे से करते हैं, एक का कंपैरिजन दूसरे से करते हैं, और सुपरलेटिव में एक का कंपैरिजन उसकी जात बिरादरी वाले सबसे कर देते हैं। फिर वो चाहे अमीरों की बात हो, चाहे गरीबों की बात हो, चाहे कमजोर की बात हो, चाहे स्ट्रॉन्ग की बात हो। लेकिन पॉजिटिव डिग्री में हमेशा इक्वालिटी की बात होती है। इक्वालिटी कैसे? यानी जैसे राम को
बड़ा या छोटा या उसके गुण या दोष की तुलना न करके राम को श्याम के जैसा बताया जाए। जैसे हमने कहा कि राम उतना ही स्ट्रांग है जितना श्याम है, तो क्या राम श्याम से ज्यादा स्ट्रांग है या श्याम राम से ज्यादा स्ट्रांग है? ऐसी दोनों बातें इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ऐसी दोनों बातें करनी है तो हमें कंपैरिजन यानी कंपैरेटिव डिग्री की ओर आना पड़ेगा। अब यहां पर बात यह है कि समानता यानी जितना राम अच्छा है उतना ही श्याम अच्छा है, यानी दोनों इक्वल है। जितना सीता सुंदर है उतनी ही सुंदर गीता है, जितनी इंटेलिजेंट सीता है उतनी इंटेलिजेंट गीता है। तो यहाँ पर जितना और उतना का सेंस जो आ रहा है वो पॉजिटिव डिग्री के लिए है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि सीता गीता से अच्छी है, यानी एक तरफ गीता को कम अच्छा दिखाया जा रहा है, सीता को ज्यादा अच्छा दिखाया जा रहा है। राम श्याम से स्ट्रांग है, तो इसका मतलब है कि राम ज्यादा स्ट्रांग है किसकी अपेक्षा? श्याम की अपेक्षा। भारत अमेरिका से क्या है? गरीब है, तो अमेरिका इसका मतलब क्या है? अमीर है और भारत गरीब है, लेकिन भारत भी उतना अमीर है जितना अमेरिका, तो इसका मतलब वो क्या करेगा? पॉजिटिव डिग्री में जाएगा। कंपैरेटिव में क्या करते हैं? एक दूसरे की तुलना करते हैं, लेकिन सुपरलेटिव में एक की तुलना सबसे करते हैं। जैसे अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी अमेरिका इस विश्व का सबसे अमीर देश है, तो भैया एक तरफ अमेरिका और एक तरफ विश्व के जितने देश। भारत के बारे में कहें इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो भैया भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो इसका मतलब है कि भारत एक तरफ और इसकी तुलना 199 देशों के साथ की जा रही है। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि जब इक्वालिटी बतानी हो, समानता का भाव प्रकट करना हो, तो हमें पॉजिटिव डिग्री देखना है। जब कंपैरेटिव डिग्री यानी एक व्यक्ति के गुण या दोष की तुलना, गुण या दोष कौन बताता है? एडजेक्टिव ही तो बताता है ना भैया। तो उसी की बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति के गुण या दोष की तुलना दूसरे व्यक्ति से करते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री होता है। सुपरलेटिव में क्या होता है कि एक व्यक्ति के गुण या दोष की तुलना उसके पूरी बिरादरी, यानी अगर अमीर है तो अमीर बिरादरी, गरीब है तो गरीब बिरादरी, कमजोर है तो कमजोर बिरादरी, यानी यहां पर एक व्यक्ति या वस्तु या किसी चीज की तुलना सबसे कर दी जाए। सबसे मतलब उसकी पूरी जो एक कैटेगरी उससे, जैसे राम इज द बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास, तो इसका मतलब राम एक तरफ, पूरी क्लास एक तरफ। बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूं? तो बात समझ लीजिए। अब मैं यहां पर आपको यह बात बताऊंगा कि इनको पहचानने का तरीका क्या है कि कौन सी डिग्री, अगर एक सेंटेंस लिखा है तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर डिग्री, दैट पर्टिकुलर सेंटेंस बिलोंग्स टू कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री। तो हम पहले इसको, ये तो हमने समझ लिया कि इक्वालिटी होती है पहले वाले में समानता प्रकट करते हैं, दूसरे वाले कंपैरिजन होता है, और तीसरा वाला सुपर से ऊपर। सुपर से ऊपर का मतलब एकदम सुपर डुपर, भैया उसके जैसा कोई है ही नहीं, ऐसा बता दो। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसके यानी इसके जो पहचान है उसकी ओर। तो भैया देखो, पहचान भी अपने सबकी अपनी अपनी अलग है, यानी कैसे इसको पहचानना है ये समझो। देखो, जैसे पॉजिटिव डिग्री को पहचानना है तो पॉजिटिव डिग्री की दो कंडीशन होती है। एक होती है अफर्मेटिव में, ठीक है, अफर्मेटिव में। तो अफर्मेटिव में क्या होगा? एज, उसके बाद ब्रैक, यहां पर डैश होगा और फिर एज होगा। अब इस डैश में क्या आएगा पता है? एडजेक्टिव आएगा, यानी गुड, बेटर, बेस्ट जो भी आता है वो यहां पर आएगा। तो एज, एडजेक्टिव, एज। उसके बाद बात आती है निगेटिव की, कि निगेटिव में क्या होगा? तो सो, उसके बाद यहां पर फिर क्या रखोगे? एडजेक्टिव, फिर एज रखोगे भाई, ठीक है। तो एज और एडजेक्टिव एज आएगा तो वो पॉजिटिव डिग्री है, या सो एडजेक्टिव एज आएगा तो कंपैरेटिव, वो भी पॉजिटिव डिग्री। सिर्फ फर्क क्या है कि जब हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा तो हम एज और एज का प्रयोग करेंगे, और जब हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव होगा तो हमें सो और एज का प्रयोग करना है। और अगर आपने कंजंक्शन पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो उसका एक वीडियो देखिए, मैंने दिया है, उसका मैं लिंक भी डाल दूंगा इस पे डिस्क्रिप्शन में, कि इस एज और एज का मतलब पता है? इतना जितना, इतना जितना। राम इतना अच्छा है जितना श्याम है, रानी इतनी अच्छी है जितनी राधा है। तो इतना और जितना का सेंस जब देगा तो भाई इक्वलिटी बताएगा, तभी इसलिए हम एज और एज का प्रयोग करते हैं। अब रही बात दूसरे यानी कंपैरेटिव डिग्री की, तो कंपैरिजन करने के लिए ये बात याद रखिएगा हमेशा कि एडजेक्टिव में हमेशा क्या यूज करते हैं?
ई आर लगाते हैं। क्या लगाते हो भैया? ई आर। उसके बाद क्या करते हैं? देन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आप कंपैरिजन दिखाएंगे, देन का प्रयोग जरूर होगा। अदरवाइज अगर देन का प्रयोग आप नहीं करते हैं, इसका मतलब कि सेंटेंस कंपैरिजन नहीं करेगा, क्योंकि देन का प्रयोग ही तुलनात्मक भाव को प्रकट करने के लिए होता है। देन का प्रयोग तुलनात्मक भाव को प्रकट करने के लिए होता है। अभी मैं इसका एग्जांपल भी बता देता हूं। जबकि सुपरलेटिव डिग्री को पहचानना है तो क्या करना है? सुपरलेटिव डिग्री में आपको एडजेक्टिव जो होगा, ठीक है, एडजेक्टिव जो होगा उसमें आप क्या लिखेंगे? उसमें आपको एक वर्ड ऐड करना है EST, और इससे ठीक पहले क्या ऐड करोगे? द। ठीक है, अब देखो इन सब की एक एक एग्जांपल समझना पहले कैसे, ठीक है। जैसे ही इज एज, या मैं ही का प्रयोग ना करके यहां पर मैं लिख दूं कि चलो ही लिखा, या चलो ही लिख देते हैं कि ही इज एज, ठीक है, एज टॉल एज, ही इज एज टॉल एज सी। अब देखो ही इज एज टॉल एज आया कि वह उतना लंबा है जितना वह है, तो यहां पर एज और एज इसके बीच में क्या आया भैया? एक हमारा एडजेक्टिव आया ना। अब देखो इसी तरह से कि ही इज नॉट, अब यहां पर नॉट आया निगेटिव, तो क्या लिखोगे? सो। उसके बाद क्या लिखोगे? टॉल, फिर लिख दो सी। अब यहां पर भी देखो सोर एज आया, लेकिन इसके बीच में क्या आया है? एक एडजेक्टिव आया है। तो कुछ ऐसा ही आपके सामने दिखेगा, तो हम इसको समझेंगे कि ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है। उसके बाद बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव में जैसे हमने कहा कि ही इज, ठीक है, ही इज टॉलर देन रानी, यहां हमने नाम लिखा कि वह, अब देखो टॉल एक वर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है, टॉल एक एडजेक्टिव है, तो इसमें क्या आया है? ये ई आर आया है, यानी टॉलर दिखाने के लिए, प्लस हमने क्या यूज किया है? देन का। क्योंकि जब तक आप ई आर और देन का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि वो सेंटेंस आपका कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनेगा, वो किसी कीमत पे नहीं बनेगा। देन यू हैव टू यूज, if you want to show that a particular sentence belongs to comparative degree, then we have to use in adjective adding with er plus then का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहां पर तुलना हो रही कि नहीं हो रही? यहां पर वह टॉलर देन रानी, वह रानी से लंबा है, रानी से लंबा है, वह रानी की तरह लंबा नहीं है। अगर रानी की तरह लंबा होता तो वह उतना लंबा है जितना रानी, यानी ना तो रानी छोटी है ना तो वह छोटा है, लेकिन यहां पर वह रानी से लंबा, इसका मतलब रानी छोटी है और वह बड़ा है। ये बात समझिए आप, ठीक है। उसके बाद इस सेंटेंस को देखते हैं, इसका क्या है कहानी भैया। तो जैसे हमने कहा कि सी इज द बेस्ट बॉय इन माई कॉलोनी, ठीक है। यहां पर अब देखो, ठीक है, यहां बेस्ट बॉय ना करके मैं यहां पर टॉलेस्ट कर दूं, जिससे यही वाला क्रम चले। अब देखो द का यूज किया हमने, प्लस टॉल था तो हमने उसमें क्या यूज किया? EST, ठीक है। द का यूज किया प्लस एडजेक्टिव में EST का यूज किया, तो सी इज द टॉलेस्ट बॉय इन माई कॉलोनी, इसका मतलब यहां पर हम ही कर देते हैं, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन माई कॉलोनी। इसका मतलब क्या है कि मेरी कॉलोनी में उसके जैसा कोई लंबा नहीं, यानी एक तरफ वो लड़का है, दूसरी तरफ मेरी पूरी कॉलोनी है। एक तरफ वो लड़का है, उसकी लंबाई है, और एक तरफ मेरी पूरी कॉलोनी है, यानी उस लड़के के जैसी पूरी कॉलोनी में कोई कैसा नहीं है? टॉल नहीं है, यानी टॉलेस्ट नहीं है, लंबा नहीं है। बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, जी बहुत आपको ये काम देगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से इसको कर सकते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव, निगेटिव, ये दो चीज है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री का चाहे अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो, बनेगा ऐसे ही कि टॉल में ER, एडजेक्टिव में ER लग के देन ही लगेगा, फिर वो चाहे सेंटेंस हमारा निगेटिव में हो चाहे अफर्मेटिव में। सुपरलेटिव की भी यही कहानी है कि एडजेक्टिव में EST लगेगा, लेकिन एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या है। यानी ये तो एक इंट्रोडक्शन था तीनों का, कि पहले वाले में इक्वालिटी होती है,
यानी पॉजिटिव में हमेशा हम किसकी बात करते हैं, समानता का प्रकट करने के लिए। कंपैरेटिव में क्या करते हैं, हमेशा तुलना करते हैं। सुपरलेटिव में भी तुलना ही करते हैं, लेकिन ऑल सबके साथ, एक की तुलना ऑल यानी वन के साथ ऑल का प्रयोग कर देते हैं। तो ये आपका एक तरह से मैंने इंट्रोडक्शन दिया पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव की। अब बात हम लोग करेंगे कि रूल क्या है, कि अगर हमारा ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, यानी हमें इन्हें आपस में बदलना कैसे है। सबसे जरूरी बात यही थी कि मैं आपको इसके पहचानने का तरीका बताऊं, यूज करने के इसको क्या होंगे इसके यूजेस ये बता दूंगा। ये आपको बता ही दिया कि इसमें ER रहेगा तो देन का यूज होगा, इसमें अफर्मेटिव होगा तो एज का प्रयोग करना, निगेटिव है तो सो एज का प्रयोग करना, सुपरलेटिव की बात आएगी तो द के प्लस एडजेक्टिव प्लस EST। अब बात यहां मैं ये करने जा रहा हूं कि इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, यानी इनका यूज आपस में कैसे करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखेंगे तभी क्लियर होगा, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो इसको पूरा लास्ट तक देखना। इसके फिर पार्ट 2 में मैं भी इसकी थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूं, उसके बाद ही ये काम आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, चलिए रूल नंबर फर्स्ट आते हैं। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के नियम, यानी अगर हमारा दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है और उसमें आगे ब्रैकेट में लिखा है कि इसको कंपैरेटिव में बदलें, तो पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदलने का नियम क्या है कि अगर पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस आया है वो अफर्मेटिव में है, अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस आया है और वो अफर्मेटिव में है, तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलते समय कंपैरेटिव डिग्री वाला सेंटेंस निगेटिव में होगा। ये पॉजिटिव, अफर्मेटिव, कंपैरेटिव, निगेटिव समझ रहे हैं ना, यानी इसको जस्ट बदलने की बात हो रही है कि अगर पॉजिटिव डिग्री हमारा किसमें है, अफर्मेटिव में है, तो कंपैरेटिव डिग्री किसमें बनेगा, निगेटिव में। उसी पॉजिटिव को अगर पॉजिटिव डिग्री को अफर्मेटिव में लिखा गया है और इसके आगे लिखा है कि इसे कंपैरेटिव में बदलें, तो कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनेगी, निगेटिव। अब एक एग्जांपल देखो, देख लोगे तो सामने क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है कि ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई, ठीक है, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई। तो यहां पर बात हम करेंगे, बात करेंगे कि अब देखो सामने लिखा है कि ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई, लिखा है कंपैरेटिव। अब कंपैरेटिव में बदलना है, तो कंपैरेटिव में बदलते समय सबसे पहली बात, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो जरूर ध्यान दें कि हमेशा इस सब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट बनाएंगे। जो सब्जेक्ट सेंटेंस में यानी समानता के लिए दिखाया गया है, यानी ऑब्जेक्ट जो बन के आया है, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, उसी को हम यहां पर अपना कंपैरेटिव या पॉजिटिव बदलते समय सब्जेक्ट रखेंगे। इसी के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। आई के हिसाब से एम आता है कि नहीं आता। अब बात यहां आई कि कंपैरेटिव बदल रहे हैं, तो भैया इस स्ट्रॉन्ग को क्या करोगे, इस स्ट्रॉन्ग में ER लगाओगे कि नहीं लगाओगे, स्ट्रॉन्गर करना है। और ER जैसे ही लगा उसके बाद देन लगाओगे कि नहीं लगाओगे, वो भी हमने कर दिया। और ये जो सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट को हम यहां पर रख देंगे। यानी ये कुछ वॉइस का जैसा है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट है तो उसको ऑब्जेक्ट का जगह देना है। बात समझ में? एक सेंटेंस और देखते हैं कि जैसे ही इज एज, ये हमने लिखा सी इज एज वीक एज ही लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसको हमने लिखा कि भैया इसको कंपैरेटिव में बदलो, ठीक है, इसको कंपैरेटिव में बदलो। अब आपको क्या करना है, पहले इसको ही को यहां पर लेके जाओ, ही के हिसाब से इज आएगा। अब ये देखो कि कंपैरेटिव मांग रहा है, यानी हमारा ये एडजेक्टिव है, इसी एडजेक्टिव में क्या लगा दो, ER लगा दो, वीकर कर दिया। उसके बाद देन लगाना जरूरी है, उसके बाद सी का यूज करना ही करना है। बात समझ में आ गई होगी। यानी जब हमारा पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस अफर्मेटिव में हो और उसको कंपैरेटिव में बदलने के लिए कहा जाए, तो कंपैरेटिव डिग्री हमेशा निगेटिव में होगी। ये आपके सामने मैंने लिखा है, ठीक है, मैंने आपके सामने लिखा है। रूल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट बहुत आसान है, इसको भी आप समझें ऐसे कुछ, ठीक है। रूल नंबर नेक्स्ट कैसा है कि रूल नंबर नेक्स्ट में क्या करना है, देखते हैं सबसे पहले कि इसमें है क्या। अब देखिए रूल नंबर 2 है कि यदि पॉजिटिव डिग्री किसमें हो, निगेटिव में हो, तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलते समय
इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलते समय हम किस में रखते हैं, अफर्मेटिव। जस्ट उल्टा हो गया भैया, ध्यान देना, जस्ट क्या हुआ, उल्टा हुआ। यानी जब हमारी पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव थी तो कंपैरेटिव निगेटिव बन रहा था, लेकिन अब पॉजिटिव डिग्री निगेटिव है तो कंपैरेटिव कैसा बन रहा है, अफर्मेटिव। एक सेंटेंस देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। कि जैसे ही इज, ठीक है, ही इज नॉट लिख दिया हमने, और जैसे ही नॉट आया तो वो रूल याद करो, सो और एज वाला, एज और एज वाला, और सो और एज वाला याद करो। अभी इससे पहले क्योंकि अफर्मेटिव में था सेंटेंस तो हमने एज और एज का प्रयोग किया था, लेकिन अब क्या यूज करोगे, सो। तो ही इज नॉट सो, ठीक है, ही इज नॉट सो। अब उसके बाद एक कोई एडजेक्टिव ले लो, तो हमने लिख दिया कि सो गुड लिख दिया, सो गुड एज, ठीक है, सो के साथ एज आएगा तो ही इज नॉट सो गुड एज राम, ठीक है। और यहां पर हमने लिख दिया कि इसको कंपैरेटिव में बदलो। आपके पेपर में भी ऐसे ही सामने लिख के आएगा और आपको कुछ करना ही ऐसा है। तो अब आप राम को पहले अपना सब्जेक्ट बनाएं, क्योंकि आपका सेंटेंस पॉजिटिव में है और निगेटिव है तो कंपैरेटिव में बनेगा तो कैसा बनेगा, अफर्मेटिव। तो राम इज नॉट दोबारा हटाना ही है। और अब ये देखना है कि गुड के बाद उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती क्या है, तो बेटर होती है। तो राम इज बेटर देन ही लिख दो, खत्म कहानी, ठीक है। बाकी के इसके जितने भी रूल बचे हैं वो सारे रूल मैं बताऊंगा आपको और एकदम अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। बस वीडियो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, मुझे बताएं, जिससे और मैं ज्यादा मोटिवेट हूं और मैं ज्यादा इस पे फोकस करके आपको और अच्छा समझाऊं, ठीक है। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा ये है कि आप वीडियो को शेयर जरूर करना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और ये मेरा नंबर है, मैं लिखता हूं डेली कि आप किसी को भी दिक्कत है तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। 63 86 47 15 51। इट इज माई नंबर, यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मैसेज, यू कैन मेक अ व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पर आज रोक रहा हूं, 2 रूल हुए हैं, कल मैं इसके और रूल भी कराऊंगा और हो सकता है परसों इसका लास्ट हो। फिर आज के लिए इतना ही, और इसको जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। फिर थैंक यू।